ये आप प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी तहरीक एतमाद के हवाले से, और तख्त लाहौर इस वक्त फोकस है। वसीम अकरम प्लस वज़ीर आज़म के जो उस्मान बुज़दार साहब थे, उनके खिलाफ इस वक्त मुहाज़रात जारी है सियासी तौर पे। और ब्रेक से पहले किरण इमरान डार साहिबा कह रही थी कि इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पंजाब में इनको एक बंदा नहीं मिला जो अलीम खान से बात करता, और इनको सिंध से शूटर मंगाने पड़े। आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आफ्ताब जहांगीर साहब, मेरा सवाल आपसे यही होगा, अभी चूँकि कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई, वो कराची का दौरा भी करेंगे और एमक्यूएम से भी एमक्यूएम के मरकज़ बहादराबाद भी जाएंगे। किस तरह देखते हैं नंबर्स गेम्स? एक तरफ आप दावे कर रहे हैं इत्तेहादी आपके साथ हैं, आपके अपने लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन अलीम खान नाराज़ हैं। इमरान इस्माइल साहब ने मुलाकात ज़रूर की है, गिले शिकवे हुए हैं। अब वो ये जो बातें हुई हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। आपको लगता नहीं है कि बहुत देर कर दी आपने? ये लोग आपसे नाराज़ थे, नाला थे, पहले बात होती, आप भी बारखा कराची के इश्यूज़ पे प्राइम मिनिस्टर को आप लेटर भी लिखते रहे, बात भी करते रहे। मामला है क्या? और नंबर्स अंदर की कहानी क्या है? प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई आपकी? अंदर की कहानी तो मुझे नहीं मालूम। अंदर की कहानी आप लोगों को, मीडिया को ज्यादा मालूम है। हमारी आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी, जो अक्सर होती रहती है। सही। और आज मुलाकात हुई, उसमें हमने तो अपने कुछ जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो हम चाहते हैं कि जी कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से जो है, हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की है कि भाई वहाँ के तरक्याती कामों के हवाले से, वहाँ की दूसरे मामलात के हवाले से हमने बात की खुल के, और ये हम अक्सर करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी प्राइम मिनिस्टर साहब की, और जो है वो तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें हैं। बहरहाल देखिए, जमहूरियत का हुस्न ये है। मैं कि जी जी। अगर कहीं दोस्त नाराज हैं तो उनको राजी होना चाहिए। उनकी अगर शिकायत जायज है, अगर नाजायज शिकायत है वो तो माँ बाप भी पूरी नहीं करते अपने बच्चों की। अगर जायज शिकायत है तो उसको दूर होना चाहिए। लेकिन देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि हमें उस किस्म का आदमी चाहिए कि जो बड़ा उछूल मतलब कूद करता हुआ, बड़ा एक्टिव, बड़ा नजर आता हो मीडिया के अंदर, लंबे जूते पहन के, और ये वो ठीक। जरूर यकीनन वो उस्मान बुजदार के अंदर नहीं था, समझे ना। तो ये शायद ये भी है। और फिर दूसरा ये कि देखें, यहाँ पर ऑलरेडी कहीं पे कोई रिजर्वेशन हो और जहन में लोगों की कुछ चीजें होती हैं कि यार हमें कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। इस वक्त वक्त था, उन्होंने देखा कि जी इस वक्त मरकज के अंदर जो अपोजिशन एक हुई हुई है, ठीक तो है। सूबे में भी। अब ये मैं अगर मेरी आप जाती राय लें तो मैं तो इन सब चीजों का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जी जब अगर कि आपकी क़यादत ने किसी पर ट्रस्ट किया है तो उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए ठीक और है। उसकी बिल्कुल। अच्छाइयों को बयान करना बिल्कुल चाहिए। ठीक कह रहे हैं मैच आप, टाइम मिलना मैच चाहिए। जी जी। मैच जो है, बात सुनिए, मैच जो है वो पूरी टीम खेलती है। और फिर कब जिसके हाथ, फिर कब जो है ना, वो कभी कभी बार बार खिलाड़ी भी उठाता है। बिल्कुल तो बड़ी अच्छी ये बात की आपने आफ्ताब जहांगीर साहब। लेकिन जो आप कह रहे थे ना, जायज़ मुतालबात होने चाहिए, नाजायज़ मुतालबात तो कोई भी नहीं, माँ बाप भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आपके मुतालबात भी जायज़ थे, लाहौर वालों के मुतालबात भी जायज़ हैं, बल्कि बहुत ही जायज़ हैं। बुनियादी से मुतालबात हैं उनके कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, जो कि आप जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त आप ये कहते थे कि वो अपने वज़रा से या अपनी जो एडवाइज़र्स हैं या एमएनएज़ हैं उनसे मुलाकातें नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते। दूसरी अच्छा बात मैं देखिए, ये उनके मुतालबात देखिए, मैं सुने जहाँ सुने, तक मैं समझाऊं एक कि एक हो चीज़ और, सकता। एक और आपकी अभी जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उसमें एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जीडीए और एमक्यूएम के जो सिंध के एमएनएज़ हैं, क्या वो भी इसमें थे या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के लोग थे? नहीं, हमारे सिंध के जैसे, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एमएनए थे। ठीक। दूसरे अपने इत्तेहादी पार्टियों के तो नहीं थे। वो तो उनसे अलग से अलग से मुलाकात होती मुलाकात है। होगी, ठीक है। वो वैसे भी ठीक नॉर्मली ठीक हो वो गया, जब ठीक। सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है उसमें बैठते हैं, वरना नॉर्मली तो अलग अलग ही मिलते हैं। ठीक। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि सिंध के इत्तेहादी आपके साथ हैं?
हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ठीक है, कुछ मैं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होगा, चलें कुछ ना हो, हमारी दुआएं आपके, और जिस तरह आप कह रहे हैं आपको 5 साल पूरे मिलने चाहिए पूरे अपने। करेंगे और डिलीवर भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे, और कराची वालों के लिए खास तौर पे वो करें। किरण साहिबा, किरण कराची के साहिबा, लिए बहुत जरूरी है, कराची लाहौर के लिए में बहुत वसीम जरूरी है। जो अकरम, लोग कराची से का पैगाम लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि वहाँ के लोग जो हैं वो इस्तकबाल कैसे कर रहे हैं कि भाई पूछे तो सही कि तुमने सिंध के अंदर 15 साल से क्या किया है। वो सर वो 15 कह साल रहे हैं रह कि कह रहे हैं अभी हसन मुस्तफा साहब मैं ज्वाइन नहीं कर सके, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा मैसेज है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, कि वो सिंध से जो जाले इस्लामाबाद जा रहे हैं ना, वो जाते हुए लाहौर ज़रूर देखें, ताकि वो वापस आके सिंध हुकूमत से मुतालबा कर सके कि लाहौर जिस तरह हमने पंजाब देखा वैसा सिंध भी बना दें। तो अच्छी बात है, चले कुछ हो सकता है पाकिस्तान चलो की पार्टी। कुछ यहाँ वाले वहां को लेके जाएं कि जी हम ये लेकर आए, कोई वीडियो लेके जाएं कराची की। जो है कल ही आप ही हाँ, का तो कोई प्रोग्राम फायदा ही देख होगा रहा ना था सर, मैं चले एक्सचेंज, कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ही सही, चलो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ही सही। तो ठीक क्योंकि है, कुछ तो आपका बेहतर हो। किरण K21 साहिबा, चैनल जो है ना वो K21 चैनल जो है ना वो अमूमन इलाके के मसाइल बड़े अच्छी तरह उजागर करता है। कल मैं देख रहा था कि जी न्यू कराची के मसाइल बता रहे थे वहाँ के, ये जरा वीडियो वहाँ दिखाए जाके कि भाई देखें इतना अच्छा खूबसूरत हमने कराची बना दिया, लियारी हमने पेरिस बना दिया है। चल तो अब हम चाहते हैं कि जी जरूर पंजाब के जरूर अंदर भी आफ्ताब आके जहांगीर साहब, इसकी जरूर, बड़ी और थैंक तब्दीली यू, आप लेकर। K21 न्यूज़ देखते हैं। अब किरण साहिबा किस तरह देखती हैं इमरान इस्माइल साहब का आपने जिक्र किया, वो यहाँ से गए, उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस तो साबित नहीं हुए, माइनस हो गए, या आपको लगता है कि 1.5 साल पूरा कर जाएंगे? अभी मेरे भाई आफ्ताब साहब ने कहा कि अल्लाह करे कि हम डिलीवर करें। मुझे बता दें, अब 3.5 भी नहीं, 4 साल अप्रोक्सीमेटली पूरे होने वाले हैं 15 इनको। साल और 4 साल में क्या है किरण, खुदा को मानो यार, अल्लाह रसूल को मानो। बच्चे को भी जब वो स्कूल तो आप भेजते हैं भी ना तो मान 1 रहे हैं, साल मैं के भी बाद मान उससे रही हूँ। इम्तिहान लेते हैं, और नहीं, 10 मुझे साल ये के बता बाद दें, उसको मैट्रिक की मुझे सर्टिफिकेट ये मिलता बता है, 5 दें, साल के बाद प्राइमरी का मिलता है। मुझे ये आप बता लोग दें, 15 ये जो साल में भी अभी ग्रेजुएट नहीं हुए तो हम हमसे 3 साल के अंदर कह रहे हैं कि आप प्राइमरी कर लो। सर वादे किए थे सर। अभी आपने खुद ही कहा ना डिलीवर करने की बात कही, हाँ, तो वादे भी तो अपने मुझे किए 90 बताएं दिन कि के। अभी इन्होंने बात कही कि पीपल्स पार्टी वाले जो लाहौर से गुजरते हुए जाएंगे, तो ये आफ्ताब भाई जो बात कर रहे थे कि उनको दिखाएं लाहौर, तो ये कौन सा वाला लाहौर है? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज साहब वाला लाहौर है, या उस्मान बुज़दार वाला लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर है, वो कौन कहते हैं लाहौर लाहौर है, है? किसी का नहीं है लाहौर है। ना ये मियाँ साहब का है ना ये पाकिस्तान का लाहौर है, समझे ना। इसी तरह हम चाहते हैं कि कराची भी इसी तरह दिखाया जाए, जो कि 70% वफाक को और 90-95% सूबे को रेवेन्यू देने वाला शहर है, उसको भी तो दिखाया जाए। ठीक। वहां पे भी तो जुबैर खान जो थे वो गवर्नर थे, वहां पर भी तो आप लोगों का दौर रहा है। जी किरण साहबा, जी, तो बस मैं इनके यही कह सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, ये भी बस फिर कह रही हूँ, वो कौन सा लाहौर देख रहे हैं? वो उस्मान बुज़दार वाला लाहौर देख रहे हैं, ये वो शहबाज साहब वाला लाहौर देख ये रहे तो हैं? वो वापस आ जाए देख के, तो फिर हम पूछेंगे उनसे कि उन्होंने क्या देखा और किसका लाहौर देखा, और किसका हाँ, लाहौर उनको किसका, पसंद आया। कौन सा वाला? जी जी बिल्कुल, लाइन पे रहिएगा। किस तरह देखें फुरकान साहब, लाहौर किसी का भी हो, पंजाब किसी का भी हो, लेकिन कम अज़ कम डेवलपमेंट्स हुई, पंजाब में काम हुआ, काम नज़र आता है, काम बोलता है। जिस तरफ इशारा कर रहे थे आफ्ताब जहांगीर साहब के उस्मान बुज़दार निस्बतन मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो गुफ्तगू भी नहीं करते, बड़े कमगो हैं, तो लेकिन काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काम दिखता क्यों नहीं है अगर ज़्यादा हो रहा है? सर देखिए, इन दोनों सियासी धड़ों ने, जितने भी हमारे सियासी धड़े हैं, इन्होंने हमेशा से अमरीकी दफ्तर खारजा, पेंटागन और FATF की अंधी अतात की और हमारे तहफ़्फ़ुज़ को बतदरीज खोखला किया है। सही। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ किसी भी सियासी पार्टी ने, आप मुशर्रफ के दौर से उठा लें, नीचे देखिए एजेंडा लेके आए हैं आज खास। नहीं, मैं कुछ राइट अप था मेरा। नहीं, एजेंडा है तो बताएं सर, हमें भी इन्होंने पता चले। बतदरीज कश्मीर इशू से देखे बैकफुट पे आते 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 हमें नजर आता है कि अब इन्होंने कश्मीर भी अपने हाथ से जाने दिया। अच्छा। और कोई सियासी पार्टी कश्मीर के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो, ना वो इधर की पार्टी है ना वो उधर की पार्टी है, ना लंदन में बैठे हुए कुछ बोल रहे हैं ना यहाँ बैठे हुए कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सियासी धड़ों ने हमें कमजोर किया, अफवाज को कमजोर किया, बदनाम किया, आपस में लड़ाया, और इनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से लोग अब इनसे बेजार आ गए। मैं आपको बताऊं, आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि अगले इलेक्शन में
बावजूद इसके कि मीडिया बहुत कंपेन करता है कि जी वोट अमानत है, मौलवियों को लाके टीवी पे बिठा देता है कि वोट दो, लेकिन पाकिस्तान में टर्नआउट गिरता जा रहा है। ये साबित करता है कि लोगों का इस निज़ाम पर से एतमाद उठ चुका है। अच्छा, एतमाद उठ चुका है, आपको भी लगता है सर एतमाद उठ चुका है? और अवाम वाकई महंगाई से तंग है, चीज़ों से तंग है, और सियासी पार्टियों से तंग है, सियासी पार्टियों से तंग है, और अवाम तब्दीली लाना चाह रहे हैं, अवाम तहरीक एतमाद लाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान जाएगा। सर देखें, वेरी सिंपली मेरा तो ये मानना है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। उसकी एक प्राइमरी वजह पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। जब मैं आपको भी मिसाल दे रहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने 1992 में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो उन्होंने उन लोगों को जो पार्टी उनकी छोड़ के जा रहे थे उन्होंने कहा ये गद्दार हैं, और उसके बाद उन्होंने बेनजीर भुट्टो के साथ मिलके जो उनकी राइवल थी 63A डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि ये असेंबली के अंदर बैठें। लेकिन आज वो कभी कोई कहता है 23 लोग हमारे साथ हैं, कोई 26 कहता है, कोई 27 कहता है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं शायद खाकान अब्बासी साहब को सुन रहा था और राना सनाउल्लाह वो 38 तक पहुंच चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिगर ऊपर नीचे करके अब तेज ऊंची होती जा रही है। तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। आप खान साहब को भी देख लें कि जिसके अंदर जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो उसका बेनिफिट रीप नहीं कर रहा। जाहिर है अल्टीमेटली वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो है वो डिवल्ज करता है। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं चूंकि मैं फुरकान भाई की बात सुन रहा था, मैं कंप्लीटली एग्री नहीं कर सकता, तो दो लाइनें मैं डालूंगा। एक तो वो कह रहे थे कि शायद वो जो मजहबी जमातें होंगी वो बाहर निकल आएंगी। मैं आप देखें ना 342 सीट्स हैं, 155 एक जमात की है पीटीआई की, तमाम मजहबी जमातों की मिला के आपको पता है कितनी है टोटल? 342 के हाउस में टोटल 15 सीटें ली हैं पूरे मुल्क से। तो ये इस तरह सिंपल बात नहीं हो सकती। चलाना हमने इसी पॉलिटिकल निज़ाम को है, इसको बेहतर करना है, सिस्टम को इस तरह करके देना है कि नीचे वाला जो आदमी है वहां पर बेनिफिट रीप हो। लेकिन एक चीज आखिरी पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं किरण साहबा की तरफ जाऊंगा। आप नहीं समझते कि कम से कम ये रीत तो बदल जाए कि एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर सके, आप पूरा करने दे, जमहूरियत आगे बढ़े, जो कि इन तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का दावा है। यही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल यही कह रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि सियासतदान आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के खिलाफ जाने के लिए फौज को लेके आते हैं। खान साहब भी फौज को लेके आते हैं, नवाज शरीफ साहब भी लेके आते हैं, और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो भी लेके आते हैं। एक दूसरे को अटैक करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है। अगर ये कुछ मैच्योर हो जाए हमारे सियासतदान, और जिस तरह बाकी मुल्कों में सियासतदान है बैठ जाएं, कुछ चीजों के ऊपर एग्री कर लें, इससे किसी का कद छोटा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल डायलॉग के जरिए आगे मामला बढ़ गया। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि आप फौरी तौर पे बड़े फैसले करें और सख्त फैसले करें। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ बैठकर बातचीत हो सकती है, बातचीत करनी चाहिए। डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे, जारहाना सियासत क्यों कर रहे हैं? ये वक्त है अपोजिशन को, आप अगर 2 कदम आगे बढ़ेंगे अपोजिशन का बयानिया फेल हो जाएगा। जो देखिए बात ये है कि सख्त फैसले क्या करें, मुझे तो ये पता है ना सख्त फैसले क्या करने चाहिए। सख्त फैसले ये करने चाहिए कि आम माफी का ऐलान कर देते हैं कि जिसने इस मुल्क के अंदर जो है जो करप्शन की है, जो कुछ किया है, सब माफ, समझे ना। अब नए सिरे से पाकिस्तान बनाते हैं, ये फैसला करें। या फिर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जिसने कोई गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, समझे ना। ये तो असूल है जिंदगी का। देखिए अगर ये एक सिंपल, मैं लंबी चौड़ी थी उसमें नहीं जाता, मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि अगर बैंक आपको डिटेल ये बता रहा है कि एक आदमी जो कि चपासी है, एक आदमी जो फलाना है, उसके अकाउंट में अगर 5 अरब रुपए आए हैं तो वो उस फैक्ट्री का मुलाजिम है, उसने या तो उस फैक्ट्री के अंदर गबन किया होगा ना, तो उस फैक्ट्री को ठीक है एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना। जो उनके बाकी जो सुने, जो आपकी बराबर में असेंबली में लोग बैठे हैं, आप बताओ, ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ जी। देखिए ये मीडिया का बहुत बड़ा काम है। अगर मीडिया बच्चों को, उन बच्चों को सामने लेकर आएगा कि जो बच्चे अपने तालीमी मैदान में बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे किसी का बहुत, या उनके मुकाबले में हर वक्त सिर्फ वो शो बीस के जो लोग हैं उन्हीं को दिखाता रहेगा। ठीक, मीडिया को ये नहीं, मीडिया तो अच्छी, मैं भाई आपने लाने थे ना, अच्छे बच्चे आपने लेके आने थे सियासत में, हम उन पे बात करते हैं, उनको वो करते नहीं आ सके। आप अच्छे बच्चों पे यकीन रखते कहाँ है? सपोर्ट तो करो। सपोर्ट कर रहे हैं मीडिया ने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया और मीडिया पे ही पाबंदियां आपने लगा दी। आफ्ताब जहांगीर साहब आप तो गवाह हैं इस बात के। किरण साहब मेरे पास वक्त कम है, किरण साहब आखिरी पॉइंट आप ऐड कीजिएगा। किरण साहिबा, आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो डायलॉग की तरफ आएगी, जो कि आना चाहिए? मुझे बताएं, जो अभी आपने बात कही और आफ्ताब साहब बात कर रहे हैं, हम जब बड़े शहबाज साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के बात की थी कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करते हैं,
अभी आपके साथ कोई तजिया निगाह बैठे हैं, वो कह रहे हैं हर जो पार्टी है वो अपना अपना सोच रही है। सही। मुझे बता दें, शहबाज साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की, अपोजिशन लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो सलाम के लिए हाथ नहीं मिला सकता, मुझे बताएं वो 2 कदम क्या आगे आएगा? बिल्कुल ठीक कह रही है, ये एटीट्यूड है प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, और इवन उनकी जो स्पीच बिल्कुल। किरण साहब वक्त खत्म हो रहा है, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। आखिरी फुरकान साहब 10 सेकंड आपके पास। सर, ट्यूनिस जैसे हालात देख रहा हूँ, लोग टिप पे खड़े हैं। आपको याद होगा एक आदमी ने अपने आप को ठेले पे आग लगाई थी और उसके बाद अरब स्प्रिंग शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के हालात टिप पे खड़े हैं। अगर इन सियासी पार्टियों ने हमारी जान नहीं छोड़ी तो लोग इनसे जान छोड़ा। बाकी अवाम तंग है सर, मैंने पहले भी पूछा था। बिल्कुल तंग है, लेकिन मैं सिर्फ आफ्ताब जहांगीर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कि अगर शेख रशीद, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी जैसे अच्छे बच्चे पे ही हमने दाद देनी थी तो हम पीपल्स पार्टी और चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।